ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी बेटा, आज जो आपका लेक्चर है वो हमने नात जो थी वो हमने की थी, उसकी तशरीह मुकम्मल कर ली। पिछले 3 दिन से हम उसकी तशरीह कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल में हमने इसकी तशरीह की है। अब आपने जो है हमने इसके मशकी सवालात जो है वो करने हैं और यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग भी यही दी हुई है, नात नज़म मशकी सवालात। और ये पेज नंबर बेटा बनता है, सफ़ा नंबर आपका 8 है। यहाँ पे मैं लिख दूँ जी सफ़ा नंबर 8 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि बोर्ड का भी ख्याल रखना पड़ता है कि बोर्ड से मैं बाहर ना चली जाऊँ, आपको नज़र आएगी जी। अच्छा जी, अब सवाल नंबर जो है वो सवालात में यहाँ पे लिखती जा रही हूँ और उसके जो आंसर हैं बेटा आपने मेरे साथ साथ लिखते चले जाना है। उसकी एक वजह ये है कि आप लोगों के पास जो नोट्स नहीं है और इसके अलावा भी आपके पास नोट्स जब आ जाएंगे तो उसमें बेटा आपके पास सवालात के जवाबात नहीं होंगे। बहुत ही आसान सवालात हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो मैं आपको पढ़ने से पहले मैं अगला सवाल लिख लूँ। बुक आप ओपन कर लीजिए। अच्छा अच्छा जी, पहला सवाल है, शम्माए तौहीद जलाने से शायर की क्या मुराद है? शम्माए तौहीद जलाने से शायर की, नहीं बेटा ये नीड पे नहीं, आप रफ कॉपी पे लिखेंगे, नीड पे आपने कुछ नहीं लिखना। शम्माए तौहीद जलाने से शायर की क्या मुराद है, और ये लाजमी लिखें क्योंकि आपके पास जो नोट्स हैं उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, उसमें जस्ट जो है वो आपकी तशरीह होगी जो मैंने आपको सेंड की है। ठीक है, ये लिखते जाएं आप। शम्माए तौहीद जलाने से शायर की मुराद तौहीद की रोशनी फैलाना और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। ये बहुत क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर मैंने आपको बता दिया, शम्मा तौहीद जलाने से शायर की मुराद तौहीद की रोशनी से लाना फैलाना और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। उसके बाद अगला सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा पैगाम सुनाने के लिए आए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत आसान सवालात हैं। तौहीद का पैगाम, तौहीद बताना, तौहीद यानी अल्लाह ताला को एक मानना। तौहीद सबसे पहले आपने आपको कल ही बताया था कि ज़माना जाहिलियत के लोग जो थे सबका अपना अलग अलग खुदा था, बुत परस्ती आम थी। और क्या था कि लोग एक दूसरे के दुश्मन थे। जब एक खुदा और उसकी तालीमात से आगाही नहीं थी तो लाजमी बात है वो, इसीलिए वो दौर ज़माना जाहिलियत का दौर कहलाया। लोग अपने खुदा से नावाकिफ थे, तो नबी पाक ने सबसे पहले आके तौहीद का पैगाम बताया, यानी लोगों को बताया कि उनका खालिक और मालिक एक है, उसके अलावा और कोई माबूद नहीं और हम सबको उसकी इबादत करनी है। आप लोग देख रहे होंगे कि हर सवाल के बाद मैं एक एंडिंग लाइन लगा रही हूँ और ये बेटा हमारा पैटर्न है जो हम 6 से ही स्टार्ट कर देते हैं। आपने हर क्वेश्चन के बाद आपने एंडिंग लाइन लगानी है हर क्वेश्चन के बाद। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का पैगाम सुनाने के लिए आए। सवाल नंबर 3 है, आज हम एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। सवाल नंबर 3, हजरत मोहम्मद कौन सी बज़्म सजाने के लिए आए? वेरी इजी, क्या होगा इसका आंसर? कौन जवाब दे रहा है? जी जवाब नहीं आ रहा जी, जवाब कौन दे रहा है? कौन सी बज़्म सजाने के लिए आए? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़्म कौनैन, आपने पहले शेर में रखा ना, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए। बज़्म कौनैन का मतलब है दोनों जहानों की महफिल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़्म कौनैन, दोनों जहानों की महफिल। आप दोनों जहानों की महफिल भी लिख सकते हैं, शाबाश, सजाने के लिए आए। ठीक है, शाबाश, जवाब भी आना शुरू हो गए हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़्म कौनैन, शाबाश बेटा, ज़बेब ज़िया ने ये जवाब दिए, शाबाश। मैं इसलिए साथ साथ आपको अप्रिशिएट भी करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की जो है टेंशन मुझे पता चले कितनी है।
आखिरी शेर में सोने वालों को जगाना के इस्तेमाल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, बताएं इनका क्या मतलब है। यहाँ पे मैं बस बेटा आंसर लिखने लगी हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड में इतनी जगह नहीं और मैं इसको रेज नहीं करना चाह रही। अच्छा जी, यहाँ पे इसको मैं रेज नहीं करना चाह रही, आपको मैं नीचे इसका जस्ट आपको आंसर लिखूंगी कि आखिरी शेर में सोने वालों को जगाना के इस्तेमाल अल्फाज इस्तेमाल हुए, इसका क्या मतलब है। जवाब नंबर 4। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग गफलत में पड़े हुए लोगों को, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है जी, इसका मतलब ये है कि गफलत में डूबे हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाना। फिर से सुन लीजिए सवाल। सवाल ये था कि आखिरी शेर में सोने वालों को जगाना के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, बताएं इनका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है इसके गफलत में डूबे हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाना। ठीक है बेटा, ये आपके हो गए सवालात के जवाबात। अब जो है काम हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वो ये होगा कि आपने नात में दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। नात में दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। अब वो जो खाली जगह पुर करनी है, यानी हमने खाली जगह पुर करनी है, तो उसमें मैं आपको वर्ड्स बताती चली जाती हूँ, आप बुक के ऊपर ही लिखते जाएं। ठीक है बेटा, वर्ड्स आपको बताती चली जाती हूँ, आप बुक के ऊपर ही लिखते जाएं। नंबर 1 है, पेज नंबर 8 पे ही है ये, मेरे पास भी मेरे हाथ में बुक ही है, और बेटा इसी से मैंने आपको एक्सरसाइज करवानी है। आपकी एक्सरसाइजेज जो है ना 8 क्लास में बहुत ज़्यादा लंबी हैं। अच्छा जी, हो सकता है मुझे इसके लिए ये आपको रेस करना पड़े, इसलिए कोशिश करें इसको जल्दी से लिख लें। जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप लोग। जी, जफर भट्टी साहब कह रहे हैं कि हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डू यू कैन रेज। हाँ जी ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, और उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल लें। लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दोबारा बताऊंगी, मैं आपको खुद भी भेज दूंगी स्क्रीनशॉट लेके। अच्छा जी, आपका खाली जगह पुर है वो जो है वो ये है, नंबर 1 इज दैट, लास्ट क्वेश्चन का आंसर दोबारा बोल दूं, चले दोबारा से बोल लेती हूँ। इसका मतलब ये है कि गफलत में डूबे हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाना। ये मैं बोर्ड जो है ना उसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ठीक है, अब आ रहा है नजर जी। गफलत में डूबे हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाना। ठीक है, अच्छा जी, अब खाली जगह है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबर 1, तूफान में घिरे हुए इंसानों की कश्ती के डैश हमारे प्यारे नबी को कहा गया है, क्या आएगा इसमें, हु विल टेल, क्या आएगा। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ खाली जगह। सवाल नंबर 2 है, पहले में क्या आएगा जी, शाबाश शाबाश, नाहुदा जी, कश्ती के नाहुदा, नाहुदा का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कश्ती चलाने वाला। दूसरा है, जहालत की तारीकी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इल्म का डैश बनकर आई, इल्म का डैश बनकर आई, तो उजाला, यहाँ पे आएगा उजाला। उजाला का मतलब क्या होता है, रोशनी। तीसरी वाली है, बुतों की पूजा करने वाले के सामने हमारे प्यारे नबी ने शम्मा डैश जलाई, कौन सी शम्मा जलाई, तौहीद की। शाबाश बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप साथ साथ आंसर करते हो, वेरी गुड।
जी, नात में महफिल का मुतरादिफ लफ्ज जो है डैश लिखा गया है। क्या है महफिल का मुतरादिफ लफ्ज? बज्म, बज्म कौनैन। आगे है जी पांचवें वाला, नात में दुनिया और आखिरत या दोनों जहानों के लिए लफ्ज डैश बताया गया है। कौनैन, बज्म कौनैन, कौनीन नहीं होता, कौनैन सजाने के लिए आप आए। अच्छा जी, 6 है, इस्लामी तालीमात से फैज़याब होने के लिए हर मुसलमान की चश्म डैश तैयार रहती थी। चश्मे बेदार, छठे वाले में आएगा चश्मे बेदार, जागती हुई आंख, जागने वाली आंख। हम दुरुस्त राह से डैश जाएं तो नबी करीब की तालीमात से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा भटक जाएं, रास्ता भूल जाएं। भटकना का मतलब रास्ता भूल जाना। आठवें वाला है, आठवां है जी कि जहालत के दौर में मुश्किलात के तूफान डैश हुए आते थे, उमंडते हुए, उमंडते हुए आते थे। उमंडना का मतलब बाहर निकलना, बाहर आना, तेजी से निकलना, उमंडते हुए आते थे। ये है जी आपके खाली जगह और ये आपके सवाल जवाब हैं। सवाल जवाब में मैं रेस करने लगी हूँ। उसके बाद नंबर वे वाली भी खाली जगह ही है, उसको भी मैंने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि मैं लिखूंगी तो फिर मुझे भी तसल्ली होगी मैंने आपको परफेक्ट काम करवा दिया है। अच्छा जी, अगली वाली खाली जगह के लिए तैयार रहें जी। शाबाश, वेरी गुड, सब बच्चों ने यहाँ खाली जगह फिल की है, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद एक और खाली जगह है, उसको भी आप देख लें। दिए गए अल्फाज में से मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह जो है उसको पुर करें जी। अगले वाली खाली जगह, सफा नंबर जो है ये है आपका सफा नंबर 9 है। अच्छा जी, अल्लाह ताला की वहदनियत का पैगाम और डैश एक ही मफहूम वाजे करते हैं। शम्माए तौहीद, पहले में आएगा शम्माए तौहीद, यानी तौहीद की शम्मा जलाना। नंबर 2 क्या है? बज़्म कौनैन से मुराद डैश की जिंदगी है, दुनिया और आखिरत की, दोनों आएगा, दुनिया और आखिरत की जिंदगी है। नंबर 3 है जी, एक पैगाम से शायर की मुराद है कुरानी तालीमात, कुरानी तालीमात। ठीक है बेटा। अब इसके बाद है मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल कीजिए। ये 5 हैं, ये भी मैं इसके नीचे ही लिखूंगी। अभी मैंने आपको बताया कि यह सवाल नंबर 3 है और इसमें 8 क्लास में बेटा आपकी जो है एक्सरसाइज मशकी सवाल जो हैं वो मशकी बहुत ज़्यादा लंबे हैं, आपकी एक्सरसाइज लंबी हैं। शम्माए डैश चलाने के लिए आप आए तो पहले में आएगा तौहीद, डैश बन के उमड़ते हुए तूफानों में, डैश बन के, नाहुदा बन के, नाहुदा बन के। शाबाश, आप भी साथ साथ लिख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो है दूर तक राह दिखाने के लिए आए। आप जो है बिल्कुल बहुत अटेंटिवली ये लेक्चर ले रहे हैं। एक डैश जो हर दिल में उजाला कर दे, एक पैगाम, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे। उसके बाद काफले वाले भटक जाए ना डैश से कहीं, मंजिल से। शाबाश, वेरी गुड जी। से सवाल नंबर 3 था और 5 खाली जगह थी इसकी। शाबाश बेटा, बादजा ने, आमना ने और फरहीन ने, सब ने जो है शाबाश बेटा, मंजिल बिल्कुल ठीक। अब ये वाली खाली जगह भी खत्म हो गई। हमने 3 खाली जगह इस वक्त कर ली हैं और तीनों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आगे है दर्जल अल्फाज की जमा लिखिए। दर्जल अल्फाज की जमा लिखिए। यहाँ पे मैं अल्फाज जमा लिखने लगी हूँ और जमा। पहला लफ्ज है कश्ती, इसके ऊपर ही लिखते जाइए, कश्तियां। अगला है मंजिल,
मनाजिल, मंजिल की जमा मनाजिल। तूफान, तूफानों। अगला है काफला, काफले। ये सब जो आपको मैं बेटा करवा रही हूँ, खाली जगह वाही जमा, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। जैसे नोट्स में आपको पता है ना 6-7 में ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, तो उसमें आ सकता है जैसे कि तूफान का की सही जमा ये है, नंबर 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दी होंगी, उसमें से आपने तूफानों पर टिक करना है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव वैसे तो नहीं वही जमा आते, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए ये हम लोग एक्सरसाइज की कोई चीज भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मरकज, मरकज किसको कहते हैं? सेंटर पॉइंट, यानी दरमियान का हिस्सा, पॉइंट को कहते हैं, और इसकी जमा होगी मराकिज। और एंडिंग लाइन हमेशा याद रखिए, जो भी काम करेंगे उसकी एंडिंग लाइन लगाएंगे। सवाल नंबर 5, यह हमने किया था अल्फाज जमा का सवाल नंबर 4, ये सवाल नंबर 4 था। ये सवाल नंबर 2 था, उसका बे हिस्सा सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4। अब जो है वो है कि दर्जल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, और जुमले तो बेटा हर सूरत करने हैं, जुमले तो कभी छोड़ने ही नहीं है। यहाँ पे मैं अब अल्फाज जुमले करने लगी हूँ। जुमले आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी स्टूडेंट्स पे नहीं छोड़ती हूँ, मैं आपको हमेशा जुमले जो है वो बोर्ड पे करवाती हूँ। आपसे ही पूछ पूछ के आप मुझे अच्छे अच्छे जुमले बताते जाएं और मैं वो बनाती जाती हूँ। जी, सवाल नंबर है 5, अल्फाज जुमले। तौहीद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शम्माए तौहीद जलाई। ठीक है, इससे ज्यादा आसान जुमला और कोई नहीं हो सकता। काफला, काफला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था, रवां दवां था, जा रहा था। पैगाम, मुझे आपका पैगाम नहीं मिला। पैगाम का मतलब मैसेज होता है, और आप यहाँ पे पैगाम का जुमला यह भी बता सकते हैं कि नबी पाक अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए आए। ठीक है, जुमले नहीं कोई बना रहा भाई। अच्छा जी, मुद्दत, मुद्दत का क्या जुमला बनाएंगे? मुद्दत का मतलब होता है एक अरसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को सीधा रास्ता दिखाया। अगला है मंजिल। बस मुकर्ररा वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंच गई।
ठीक है, इसके बाद एंडिंग लाइन। आगे है जी, कॉलम है बेटा मुतजाद है आपके सवाल नंबर 8 में कि नीचे दिए गए अल्फाज को इनके मुतजाद अल्फाज से मिलाएं। ये मैं आपके अल्फाज जमा को रेस करूंगी और फिर वो उसको साथ साथ फटाफट कर लेते हैं। सवाल नंबर 8, अल्फाज मुतजाद है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखें 2 से 3 दफा बोर्ड रेस किया ये, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अच्छा जी, अल्फाज मुतजाद, उजाला, उजाला का क्या होगा? Who will tell? अंधेरा, जी शाबाश, शाबाश बेटा। ये जुमले भी जिसने भी बनाए हैं उन सबको मैं अप्रिशिएट करूंगी। अभी जलाना, कहते हैं ना कोई चीज जला ना देना, तो इसका क्या होगा? बुझाना, जलाना और बुझाना। दूर, नजदीक, सोना, जागना, तौहीद, शिर्क, तौहीद अल्लाह को एक मानना, शिर्क करना अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। और लास्ट वाला है जी दुनिया, और इसका होगा आखिरत, दुनिया आखिरत। एंडिंग लाइन। चले जी बेटा, अब आपका टाइम भी हो गया, मीटिंग इज गोइंग टू एंड। मीटिंग अपने इख्तिताम पर है। आपको मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी। जो बच्चे जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया, पूछने वाली इसमें चीज़ नहीं थी, इसमें ज़्यादातर सब चीज़ें आपके करने वाली है। कल इंशाअल्लाहुल अजीज़ अगले लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।